मॉर्निंग दोस्तों। आज का मैटर आपका हिंदुस्तान एडिटोरियल का है, जिसमें अप्रॉक्स 400 वर्ड रहेगा और इसका स्पीड होगा 80 से 85 के आसपास। चलिए तो देखा जाता। चलिए स्टार्ट। भारत में इस्लाम का जो रूप है उसकी तारीफ नई नहीं है। इसी कड़ी में अब संयुक्त अरब अमीरात में एक किताब प्रकाशित हुई है जिसमें भारतीय इस्लाम या इस्लाम के भारतीयकरण की तारीफ की गई है। विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद के तहत प्रकाशित इस पुस्तक में इस्लाम के किसी एक ही रूप को न मानते हुए उसके क्षेत्रीय रूपों को भी स्वीकार करने की बात कही गई है। चूँकि इस्लाम के अरबीकरण की कोशिश नई नहीं है, इसलिए भी भारतीय इस्लाम पर लिखी गई इस किताब धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और समकालीन परंपरा इस्लाम का भारतीयकरण का विशेष स्वागत होना चाहिए। जो लोग यह देश आदतन कह देते हैं कि भारत में इस्लाम खतरे में है, उन्हें इस किताब पर ज़रूर गौर करना चाहिए। इस किताब का प्रकाशन यूएई के उभरते बहुसांस्कृतिक स्वरूप को भी सामने रखता है। यूएई एक उदार समावेशी मुस्लिम बहुल देश के रूप में खुद को खड़ा कर रहा है। भारतीय इस्लाम की तारीफ या स्वीकारोक्ति में ऐसी किताब का आना यूएई और भारत के रिश्तों को और मजबूत बनाने का काम करेगा। यूएई की इस मुस्लिम परिषद के विद्वान शोधकर्ता डॉक्टर अब्बास पनक्कल ने उचित ही कहा है कि मात्र अरब संस्कृति को इस्लाम के रूप में बढ़ावा देने और इस्लाम के सिर्फ एक स्वरूप को मानने में कई तरह की समस्याएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों व देशों में सक्रिय मुस्लिम विद्वानों की मेहनत से प्रकाशित इस पुस्तक की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पुस्तक में विद्वानों ने लिखा है कि कैसे इस्लाम हिंदुस्तानी ज़मीन पर पहुंचा और वहीं की संस्कृति व कला के साथ घुल मिल गया। मस्जिदों की वास्तुकला में भी हिंदुस्तान का असर हुआ। ऐसा अक्सर कह दिया जाता है कि यमन हमलावरों के साथ ही इस्लाम भारत आया था, पर वास्तव में इस्लाम तो उन व्यापारियों के साथ भी आया था जो न धर्म के आधिकारिक प्रतिनिधि थे और न सरकारी अधिकारी थे। ऐसे में सहजता के साथ विशेष रूप से केरल में इस्लाम फैला। सदियों से केरल में इस्लाम का अलग ही रूप है। हाँ, इधर वहाँ भी मजहब के अरबीकरण की कोशिश दिखने लगी है। अतः इस किताब की ज़रूरत
और बढ़ गई है। यह पुस्तक एक तरह से यह संदेश देना चाहती है कि अरब का इस्लाम अपनी जगह है और केरल का अपनी जगह। जब हम दुनिया में इस्लाम के विविध रूपों को देखते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। एक खलीफा वाला कट्टर इस्लाम भी था और एक अतातुर्क वाला आधुनिक इस्लाम भी रहा और एक भारतीय इस्लाम भी है जिसके स्वरूप की ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए।